एक्सक्यूज मी? डिम्पी, उसने तुझे गिरने से बचाया बेटा। हाँ तो क्यों बचाया? मैंने बोला था मुझे बचाओ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डिम्पी, नहीं, आई एम सॉरी। मुझे पता होना चाहिए कि बिना मांगे किसी की हेल्प करने से किसी का ईगो हर्ट हो सकता है। नहीं नहीं बेटा, तुमने तो इसकी हेल्प। अरे मैम छोड़ो ना ये सब। जब तक डिम्पी क्लास ले रही है आप मेरे को डांस सिखाएंगी? हाँ चलिए। अरे खुश रहो खुश रहो। चलो चलो आप चलो, आप चलो। चलो तुम लोग आगे क्या करो। वैसे रूमिल ने तुम्हारे डांस की वीडियो देखा। हाँ? बहुत अच्छा नाचते हो सच में। थैंक यू। हमारी ये छोटी सी डांस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए तुम्हारे आने से हमें बहुत फायदा होगा। अरे मैम असली फायदा मेरा होगा। अरे मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा। वैसे थैंक यू। अरे मैम क्यों? वो डिम्पी को गिरने से बचाने के लिए। अरे क्या मैम, डांस में थोड़ा गिरना पड़ना चलता है। नहीं, इसका गिरना नहीं चलेगा। ओ, इसे गिरना नहीं चाहिए। इसे बहुत 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 संभालना होगा, क्योंकि ये अकेले नहीं है। इसके अंदर एक और जान है, मेरे बेटे की आखिरी निशानी। और डिम्पी के जीने का इकलौता सहारा। जा बेटा जा। बाय बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। जी। अनु को ड्रॉप करने उसकी मॉम नहीं आई? नहीं, मैं उसकी दादी हूँ। अब से मैं ही आया करूँगी। तो प्लीज आप ही मिसेस कपाड़िया को बताइएगा। स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे है और अनु उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो मिस्टर और मिसेस कपाड़िया दोनों को जरूर आना। मैंने अनु के हाथ से इनविटेशन तो भेज दिया था, पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं। ये तो स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे का इनविटेशन है। इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में मैं जाऊंगी। हाँ, उसे देखा है। स्टिल मैं उन्हें रिमाइंड करने के लिए एक बार कॉल करूँगी। नहीं, मेरा मतलब है मैं बता दूंगी ना उन लोगों को। आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके थैंक्स। मेरी पोती के एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन उसके पापा के साथ उसकी दादी आएगी, माँ नहीं। दीक्षा, कितनी बुरी नजर लगी थी क्या बताऊं। मिर्ची भी जल गई और बांस भी नहीं आई। अरे बाप रे। इसीलिए कहती हूँ कि इसे बाहर निकलने मत दो। पर मेरी सुनता कौन है। अच्छा सुन ये ना, डिम्पी को डांस करने नहीं दूंगी, वो बस डांस सिखाएगी। ये कहना चाहती थी ना आप? चिंता मत कीजिए बा। बहुत हंसी आ रही है। एक सेकंड आइए। इसे जरा समझा। दिवाली दिवाली आ रही है बा, क्या क्या लाना है घर में बताइए। क्या दिवाली क्या त्योहार, घर में एक बच्चे की कमी है। पर त्योहार है बा, और जब घर में ऐसा माहौल है तो खुशी का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना चाहिए ना। और त्योहार तो सबसे बड़ा बहाना है खुशी का। तो अनुपमा, लोग हंसेंगे, समाज बातों करते। वो तो पहले भी करते थे बा, तो अब भी करेंगे। समाज का काम ही है बातें करना। पर हमें सोचना है कि हमें लोगों के बारे में सोचना है कि अपने परिवार के बारे में। हमें डिम्पी के बारे में सोचना है ना बा। मेरा भी बेटा। बस बस साची बात है। हम खुश रहेंगे तो समर खुश रहेगा।
जैसे नवरात्रि मना ली, काव्या की गोद भराई कर ली, दिवाली भी कर लेंगे। अच्छा वो शुका उचुबा कि एक तरह से तो तोसो और किंजल की भी आखिरी दिवाली है। आखिरी मतलब अब पता नहीं कितने साल वहाँ रहेंगे, कब वापस आएंगे और दिवाली पे आएंगे भी या नहीं। अब हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि सब मिलजुल कर एक साथ में खुशी खुशी रहें, ताकि उनके जाने के बाद सभी के पास अच्छी अच्छी यादें हो, है ना? अच्छा, अच्छी से याद आया, तेरी ये सास अचानक इतनी अच्छी कैसे बन गई कि वो डांस एकेडमी की चाबी लौटा दी? देख, वो मालती देवी पे भरोसा करने की गलती मत करना। क्या पता दिखावा कर रही हो। वो भूखे को रोटी मिलती है ना, तो वो एक ही बार में ठूसने की कोशिश करता है। वो मालती देवी भी यही करेगी। अरे खिसियानी बिल्ली है, मौका मिलते ही पंजा मारेगी। इतने सारे पार्सल्स दिवाली के लिए है? नहीं, मेरे लिए। अच्छा अच्छा, क्या मंगवाया बेटा? अब गर्ल स्टफ, मतलब मेकअप, स्किन केयर, शूज, ज्वेलरी, ये सब। ओहो, तब तो बेचारे अधिक की पूरी सैलरी खत्म हो गई होगी। नहीं, ये शॉपिंग अधिक के पैसों से नहीं हुई है। तो बडी ने मुझे उनका क्रेडिट कार्ड दिया है, एड ऑन वाला, तो मेरी सारी शॉपिंग उसी से होती है। राजू भाई, आप ये सारे पार्सल्स ना मेरे रूम में रख दीजिए। ये तो वही बात हुई, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। बाय बाय। ओह गॉड। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी, बैठो आराम से। ठीक लग रहा है? Oh my God. Ah, this feels so good. अच्छा बस 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 बस, मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी क्योंकि मैं हर बार यहीं आना पड़ेगा यहाँ पे ये सब करने के लिए। हर बार तो आती ही रहती हूँ। काम कर रही थी? वो तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसी हालत में ऑफिस नहीं जा सकती, इसलिए घर से ही सारा काम कर लेती हूँ। ऑनलाइन जो कुछ भी पॉसिबल हो पाता है, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी बड़ी छोटी जैसा भी कुछ भी होना, सब कुछ मैं घर से मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि डिम्पल की क्लासेस और बापूजी की पेंशन से घर तो नहीं चल सकता ना। और मैं जानती हूँ कि अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम और अनुज हो सपोर्ट करने के लिए, लेकिन किसी के सपोर्ट करने के नाम से ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है ना, क्योंकि मैं हमेशा एक इंडिपेंडेंट लड़की रही। जानती हूँ, और हमेशा रहोगी, क्योंकि जो भी औरत तुम्हारी तरह आगे बढ़ना चाहती है वो मौके ढूंढती नहीं है, अपने आप खुद के लिए मौके बनाती है। और ये तुम्हारी सबसे अच्छी बात है काव्या, चाहे छोटा बड़ा जो भी काम हो तुम कर लेती हो, सब अच्छा है। एक तरह से तुम सबके लिए प्रेरणा ही हो। लेकिन सुनो, काम के साथ साथ अपना और बेबी का भी ध्यान रखना। हाँ? और अगर कोई भी जरूरत हो तो बिना सोचे बिना झिझक के मुझे फोन कर देना। मैं और अनुज हैं, बिना ज्यादा सोचे। करोगी ना? ऑफ कोर्स। ओह आई एम सो सॉरी, एक वर्क कॉल है। ले लो पहले काम। हेलो, यस टेल मी। काव्या काम तो कर लेगी, लेकिन इस हाल में इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए। इतनी परेशानियों में बेचारी खुश कैसे रहेगी? अनुपमा, आई थिंक तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। अनुपमा, तुम सबके लिए कितना कुछ करती हो, कितना सोचती हो, कभी अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो ना। देखो सुनो, पहले समर का जाना, उसके बाद केस के पीछे भाग दौड़, फिर तुम डिम्पी का ख्याल रखने लगी।
अपना खुद का घर संभाल रही हो, यहाँ पर आया करती हो, यहाँ पर इतना कुछ करती हो सबके लिए, इन सबके बीच में तुम अपने लिए कहाँ से टाइम निकाल पाती होगी? मैं जानती हूँ नहीं निकाल पाती हो अनुपमा। इसीलिए मैं कह रही हूँ ब्रेक लो और किसी नई जगह घूमने जाओ। चेंज अच्छा होता है अनुपमा। जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल के लिए ठहर जाना, रुक जाना और बस रुक के सांस लेना, ये अच्छा होता है अनुपमा। बात तो सही है। मतलब हर किसी को कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि मसूरी बहुत अच्छी जगह है, क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं उसे। दिवाली के बाद जरूर जाना, भले 1-2 दिन के लिए जाना मगर जाना जरूर। ये रिजॉर्ट अच्छा लग रहा है। कॉन्टैक्ट अभीरा शर्मा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मुझे फोन करना बंद नहीं किया ना तो मैं मारूंगी 10 और गिनूंगी 1। एक मिनट। जय श्री कृष्ण, ये हनी फ्लावर फॉरेस्ट रिजॉर्ट है। मैंने बुकिंग के लिए फोन किया था, वो अभीरा से बात करनी थी। सो सॉरी। हाँ, मैं अभीरा शर्मा ही बात कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, आपने बुकिंग के लिए फोन किया होगा और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। अरे नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मैंने कहा नहीं कि कोई बात नहीं। नहीं, आप देखिए, आप प्लीज नाराज मत होइएगा। अच्छा चुप, एकदम चुप, शांति। कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन कभी कभी उन गलतियों में से कुछ अच्छा भी निकल आता है। वैसे मैंने फ़ोन किया था वो बुकिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले दिमाग में एक बात आई है, बोल दूं? जी। देखो, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ अभीरा, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि तुम परेशान हो और उस परेशानी की वजह भी शायद समझ में आ गई है। अगर मैं लाइन क्रॉस करूँ ने तो मुझे रोक देना, टोक देना। नहीं मैम, आप प्लीज बोलिए ना। आपने मुझे इतने हक से डांटा कि ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा ही डांट रही हो। आप प्लीज बोलिए ना। देखो बेटा, बचपन से हम औरतों को यही सिखाया जाता है कि हम मर्दों से कम हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो महिषासुर का वध स्वयं देवता नहीं करते? देवी माँ को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती? तो हर लड़की में माँ दुर्गा का अंश होता है। वो स्वयं देवी का रूप है, शक्ति का स्वरूप है। तो वो कमजोर कैसे हो सकती है? तो कोई अगर परेशान करने की कोशिश करे या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि जंग भले मैदान में होती है लेकिन हार जीत मन में होती है। इसीलिए डरना नहीं, लड़ना है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी ये बात दिल को टच कर गई। मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी। ऑल द बेस्ट। अब चलो बुकिंग के बारे में बात करें। आई एम सो सॉरी, आपको जो भी मैंने कहा उसके लिए। मैम, आप मुझे बता दीजिएगा आप कब आ रही हैं, मैं आपके लिए बेस्ट कमरा बुक करूंगी। बता दूंगी जरूर, और जल्दी तुमसे मिलूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून। ध्यान रखिए। हाँ? अब तो मसूरी जाना ही पड़ेगा अभीरा से मिलने। अरे पार्सल के प्राइसेस मत देखिए, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। बाकी है ही ऐसी, उसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पहले उसके बाप ने उसे बिगाड़ा और अब अनुपमा अनुज ने उसे सर पे चढ़ा कर रखा है। लेकिन वो इतना मंगवाती क्यों है? मंगा सकती तो मंगाती है वो। कहाँ उसके पति का पैसा वेस्ट हो रहा है? पाखी को हर 6 महीने में एक विक्टिम कार्ड तो मिल ही जाता है, और अब जो विक्टिम कार्ड मिला है वो तो लाइफ लॉन्ग है, फुल गारंटी वाला। मैं मां नहीं बन सकती। अनुपमा पूरी दुनिया को सुधारने में लगी रहती है, लेकिन अपनी पिद्दी भर से बेटी को समझा नहीं पाती, संभाल नहीं पाती। पाखी के सिर्फ 2 ही काम है, एक फिजूल खर्ची करना, ये तो आपने देख ही लिया, और दूसरा है बदतमीजी। अब अगर आप उसको जाके समझाएंगी ना तो दूसरा भी आप देख लेंगी। अब तो पाखी की बात भी डिंपल भी यहाँ के रहने लग गई है। आपने देखा ना कंट्रीज में क्या होता है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, रेफ्यूजीज जो एक बार आते हैं फिर जाते नहीं है। कपाड़िया मैंशन में भी यही होता है, एक बार शाह परिवार से कोई आता है तो फिर वापस नहीं जाता, यहीं आके बस जाता है। आप देखना, किंजल और तोशु
जैसे ही यूके जाएंगे ना, पूरा का पूरा शाह खानदान यहाँ पे आके रुक जाएगा। हाँ, काव्या वहां पर अपने बच्चे को खिला रही होगी, वनराज मुस्तंडे जैसा वहां बैठा होगा, बाबूजी कोने में कहीं खास रहे होंगे, बूढ़े हैं ना, और डिम्पी का बच्चा वहां सुसु कर रहा होगा, डिम्पल यही कहीं सोफे पे सो रही होगी। आपने गराज देखा है? अच्छा, वहां कौन होगा? घर में जगह कहाँ बचेगी? आप रहेंगे वहां पर? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आप देखिएगा, अनुज अनुपमा को मना नहीं कर पाएगा, और अगर अनुज अनुपमा को कभी मना नहीं कर पाएगा तो आपकी मेरी औकात ही क्या है? अनुपमा के खिलाफ जाएंगी तो आपका पत्ता कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे बेटे का घर है और बेटे के घर में हमेशा माँ का राज चलता है। आप जानती नहीं अनुपमा क्या चीज है, और अनुपमा ये नहीं जानती है कि उसकी ये नई सास क्या चीज है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। छोटी वो उसकी फ्रेंड के यहाँ गई है। इस टाइम पे नाइट स्टे है ना। परमिशन किसने दी? मैंने। तुम शाह हाउस से आ रही हो ना, इसलिए शायद इतनी लेट हो गई हो। ऑफिस से आ रही हूँ गुरुमा। हाँ, बापूजी से मिली थी थोड़ी देर के लिए, पर फिर ऑफिस में शाम की मीटिंग थी, इसलिए वहीं से आ रही। छोटी को फोन लगा के देखती। मैंने छोटी को फोन कर लिया, तभी वो खाना खा रही थी, और अब तो सो भी गई होगी। छोटी पर आपका पूरा पूरा अधिकार है, आप उसकी दादी हैं, लेकिन अगली बार उसे लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले जरा एक बार उसके पापा से या मुझसे पूछ लिया कीजिएगा। मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा, पर जरूरी था, जरूरी है गुरुमा। आपसे विनती है कि अगली बार अगर आपको जरूरी न भी लगे तभी एक बार पूछ लीजिएगा। क्यों 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 गुरुमा, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ये बात अनुज को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि माँ और बेटे में दूरियां नहीं चाहती मैं। आप जानती है ना, तो फिर क्यों कर रही हैं? और अनुज को ये बात पता चल गई तो वो पता नहीं क्या करे। नहीं बता सकती मैं उन्हें, तो क्यों कर रही हैं आप ऐसा? रिश्ते का सम्मान करती हूँ इसलिए चुप। आप जानती है ना, आप जानती है। मुझे मजबूर मत कीजिए गुरुमा, मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर आप रिश्ते की मर्यादा नहीं रखेंगी तो मुझे भी लिहाज की रेखा पार करनी ही होगी। फिर ये माँ भूल जाएगी कि आप मेरे पति की माँ हैं। छोटी के स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में सिर्फ उसकी दादी जाएगी। अनुज को लास्ट मिनट बोल दूंगी, अगर वो आ सके तो ठीक है, लेकिन अनुपमा को तो किसी हाल में वहां नहीं आने दूंगी। नो वे। टिबली से मिल नहीं पाई, एकदम बेकार लग रहा है। सोचा था आज घर आकर उसके साथ गेम खेलूंगी, उसके साथ बातें करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह और जल्दी उठ जाऊंगी। फटाफट तैयार होके सारा काम करके फिर उसे लेने जाऊंगी, उसे लेकर आकर स्कूल के लिए मैं ही तैयार करूंगी, फिर उसे स्कूल भी मैं ही ड्रॉप करने जाऊंगी, और फिर कपाड़िया जी से पूछ लेती हूँ कि कल मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ क्या। वहां ही कहेंगे तो मैं फिर सारा का सारा दिन अपनी बेबी के साथ बिताऊंगी। कल का सारा दिन हम दादी पोती साथ बिताएंगे।